महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मैं तो अनादि से रोगी हूँ। कब से रोगी हो? मैं सर्दी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। पढ़ते ना, तुम समय उज्ज्वलता पाने को उज्ज्वल जल भर कर लाया हूँ। मेरा जन्म जरा मृत्यु नाश करो, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, भोगों का रोगी हूँ, विषयों का रोगी हूँ, संसार का रोगी हूँ। उपचार कराने आया, मेरा उपचार कर दो। तो भगवान कहेंगे कि फिर इनकी वर्जनाएं स्वीकार करो। वो बस उसी इच्छाओं को रोकने का नाम आज इच्छा निरोधा तप हुआ करता है। आज तपश्चर्या है। डॉक्टर मना करता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन वह हमारे लिए हितकारी होता है। आज तपश्चर्या, लेकिन आज स्थिति बदल गई। कोई 10 उपवास करता है। एक हमारी परंपरा थी त्याग की, एक परंपरा हो गई भोग की। खाओ 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 खाओ। एक परंपरा कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये 10 उपवास कर रहे हैं। कैसी विकृति समाज में आ रही है। ये 10 उपवास करने वाले आज 7वां उपवास है। इनको उपवास की साधना का आनंद आ रहा है, रिश्तेदारों को पारना का आनंद आ रहा है। ध्यान रखना, अब पारना होगा, अब हमें बुलाया जाएगा, अब जीवनवारी होगी, अब खाना होगा। एक आदमी उपवास करता है, 100 लोगों को खिलाना पड़ता है। ये तुम्हारा ये नागदा समाज एक उपवास कर ले तो पूरे गांव को भोजन कराओ। वो रह रहा है भूखा, तुम मरे जा रहे खाने के लिए। ध्यान रखना। बोले क्या है? बोले प्रभावना है, अनुमोदना है। ये कोई अनुमोदना है कि एक भूखा रह रहा है, दूसरा खाने के लिए मर रहा है? ये अनुमोदना है। हकीकत में जीवनवारी अनुमोदना नहीं हुआ करती है। अनुमोदना तो वो होती है कि इसने 10 उपवास किए हैं, मैं अनुमोदना करता हूं, अगली बार मैं भी उपवास करने की साधना करूंगा। उसका नाम प्रभावना होता है। उसका नाम उपवास तो तुमको करना नहीं। तुमने तो 10 दिन 4 बार खाया है, वो 10 दिन भूखा रहा है, अब तुमको भोजन कराए। मानो इस तरह की गलत परंपराओं से ऐसे व्यक्ति हैं जो उपवास करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास खर्च करने की ताकत नहीं है, तो वह अपनी पत्नी को उपवास नहीं करने देता है। ध्यान रखिए, मैं लाखों का भोजन कैसे कराऊंगा? मैं समाज को कैसे भोजन कराऊंगा? मैं कहता हूं जैसे इस समाज में मृत्यु भोज बंद हुआ है, वैसे पारणा भोज भी समाज में बंद होना चाहिए। ये विकृति है, ये दुर्दशा है। ध्यान रखना, इससे लोग तप से छूट जाएंगे, तपश्चरण से छूट जाएंगे। कैसी प्रभावना? प्रभावना तो वो होती कि 10 उपवास किए तो जाकर उनकी सेवा करते, 10 उपवास किए उनकी जाकर वैयावृत्ति करते, उनकी साता तो पूछी नहीं, उनकी कुशलता तो पूछी नहीं, उनकी हालत तो देखी नहीं। जीवनवारियां कब होंगी? उपवास कर लिया, हमको नहीं बुलाया। ये कहां से आ गई ये विकृतियां हमारी समाज में? भगवान के लिए आजकल एक छोटा सा भी काम करो तो भोजन पहले दो, भोजन कराओ। तपस्या कर रहे, 10 लक्षण पर्व है। हमारे बुंदेलखंड में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो सब्जी वाले बोलते थे कि 10 दिन सब्जियां बिकने वाली नहीं है। बोले क्यों? बोले जैनियों के पर्युषण पर्व आ गए हैं, अब ये हरी नहीं खाएंगे, अब ये भुट्टे नहीं खाएंगे, अब ये सब्जियां नहीं लेंगी। सब्जियां 10 दिन तक सब्जी वाली उदास हो जाती थी कि अब जैनी लोग हरी सब्जी नहीं खरीदेंगे। ध्यान रखना, अब जैनी लोग सादा भोजन करेंगे, अब जैनी लोग उबला भोजन करेंगे, ये नीरस भोजन करेंगे। ये हमारी तपस्या थी। आज तो उपवास में भी देखा जाता है कितनी का एकासन, बाहरे एकासन, ऊनो दर करने आए और दूनों दर करके चले। ध्यान रखना, ऐसा शाही भोजन, ये तपस्या है। विचार करिए, ये तप है। हमारे बुजुर्ग भी उपवास व्रत करते थे ना,
तो 10 दिन हमारे घरों में हरी नहीं बना करते थे। चने की दाल बन गई, मेथी दाना बन गया, रोटी बन गई, कभी घी कभी बिना घी, ध्यान रखना है। कभी चावल ही दाल बन गया, कभी छाछ रोटी खा ली, बोले आज हमारा एकादश। ऊपर तो मैं एक दिन देखने गया था ना, जय हो पंचम काल की, तुमने तो अपने उपासों का एकासन का सत्यानाश कर दिया। एक बात याद रखना, भोजन मिलना भाग्य है और मिलने के बाद नहीं खाना ये सौभाग्य हुआ करता है। हमारा ध्यान रखिए, तपस्या उसको कहा जाता है। एक वो भिखारी जिसको भोजन मिलता ही नहीं है, वो कोई तपस्वी नहीं है, ध्यान रखना। एक वह जिसके पास 56 भोग लगे हैं, लेकिन आज मैं खाऊंगा नहीं, इसका नाम इच्छा निरोधा तपा हुआ करता है। अपनी अंतस की आत्मा से पूछना कि घर में व्रत कर रहे होते तो इतना खाते, इतने आइटम होते थाली में, और होते तो मैं नहीं कह सकता कि आप तप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या की तपस्या, ये तो पूरी जिंदगी चल रहा है। साधु आए तो जीवन वारी, उपास करे तो जीवन वारी, पब्लिक बुलाना तो जीवन वारी, भोजन चाहिए। ये भोजन भक्त कैसे हो गया धर्म? हमारा धर्म तो उपास वाला था, ध्यान रखना। हमारा धर्म तो वो होता है कि जब ऋषभ देव 1 साल तक आहार नहीं मिला करता है, तो क्या भरत जी ने उनकी पालना के बाद भोजन कराया था? पूरी दुनिया को, पूरी अयोध्या को भोज दिया था क्या उन्होंने? खाना खिलाया था क्या उनने? चंदन वाला के आहार हुए तो क्या राजा चेटक ने पूरे नगर को भोज कराया था क्या? नहीं, ध्यान रखना, ये हमारी जैनों की संस्कृति नहीं हो सकती है, वरना लोग तपस्याओं से दूर भाग जाएंगे। ध्यान रखना, आज एक भोजन कराओ, मरे से मरा 100-200 लोगों को खिलाओ तो 1.5-2 लाख रुपए तो आराम। अजित खिलाए तो 2-4-5 लाख मिट जाते हैं, क्योंकि उनका तो आइटम ही मेनू ही अलग हाई फाई चलता है। ध्यान रखना, विचार करिए आप, कौन करेगा ऐसे उपास? लोग इस धर्म के प्रति आकर्षित होंगे या दूर भाग जाएंगे? ध्यान रखना, प्रदर्शन का धर्म हो गया हमारा। ध्यान रखिए, जिस तप को देवराज इंद्र तरसता है, वह तप तुम्हें करने का मौका प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, आपसे यही क्या जरूरत है? पंच कल्याणक हो जीवन बारी, 8-8 मिठाई, 10-10 मिठाई। मैं तो हैरान हुई, पंच कल्याणक समिति जो बनी है ना, इतना मेन्यू, एक खाना, ऐसा ही भोजन। अरे भोजन करने से भगवान बनते हैं क्या? या भोजन के त्याग से भगवान बनते हैं? शादी हो रही है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। अरे आप सोचिए, जिसका पंच कल्याणक कर रहे हो वो तो सब ये छोड़ करके भगवान बने हैं, और ये सारी थालियां उनके सामने फिर लगा दी जाएंगी। ये प्रतिष्ठा है भगवान की, ये पंच कल्याणक है भगवान के। हमारे लिए होटल बुक कर दी जाए। अरे होटल, बारात में आ रहे हो क्या? हमें मालूम है जब बुंदेलखंड में पंच कल्याणक होते थे, एक भी होटल नहीं और एक भी कमरा नहीं, पंडाल में ही बैठ के प्रतिष्ठा देखते थे। वहीं थोड़ा मोड़ा डिब्बा लाया, खाए पिए, देखा और घर को वापिस चल। वो त्याग है, वो तपस्या है, ध्यान रखिए। लेकिन आज 5 स्टार होटल व्यवस्था चाहिए। क्यों? प्रतिष्ठा में आना है। कमाल का धर्म है मेरे भाई। ऐसी तैयारियां कर रही है कमेटी, मैं तो देख देख के हैरान हूं। ऐसी तैयारियों में लगी है और उसको बहुत बड़ा धर्म समझ रही है, बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना समझ रही है। ये भीड़ जुटाऊ कार्यक्रम, भीड़ जुटाने से भगवान नहीं बना करते हैं, बल्कि लाखों की भीड़ छोड़कर जो जंगल चले जाते हैं वो भगवान बना करते हैं। ध्यान किए, ये भीड़ जुटाने से क्या होता है? भीड़ इकट्ठी हो गई, पूछेंगे ना प्रतिष्ठा के बाद कैसी? अरे भोजन में बड़ा मजा आया, कमरे तो इतने गजब व्यवस्था, अरे इनोवा गाड़ी दी गई। अरे मूर्खों, देखा क्या तुमने वहां? अरे क्या व्यवस्था, सुपर हिट व्यवस्था। व्यवस्था हो तो जिन शरणम के ट्रस्टियों जैसी व्यवस्था होना चाहिए। अरे भाई देखा क्या, कैसे हुए कल? वो हमको नहीं मालूम। महाराज भी अच्छा बोले, बड़ा मजा आया, बोले क्या? बोले ये मत पूछो क्या बोले। ये धर्म की प्रभावना है, विचार करिए। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, सोचना है आपको। कहां गई वो हमारी अपरिग्रह, कहां गया हमारा वो तपश्चर्या?
विचार करना। बैलगाड़ियों में जाते थे पहले लोग पंचकल्याणक देखने के लिए। आज तो पंचकल्याणकों में पंचकल्याणक जैसा लगता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता कि भगवान बनने की प्रक्रिया को कोई देख रहा है। बड़े खुश होते हैं लोग ये सब व्यवस्थाएं करके कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं, विचार करना है। ऐसा करने से धर्म एक प्रतिस्पर्धा बन गया, धर्म एक कंपटीशन बन गया। इनका पंचकल्याणक ऐसा तो हमारा इससे चौगना होना चाहिए, हमारा नाम हो जाए। वाह रे, तेरा नाम चक्रवर्ती को शिला पे लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है। तेरे पंचकल्याणक 5 दिन के बाद कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ था और कैसा हुआ था। कौन याद रखता है इन सब चीजों को? ध्यान रखना, किसे याद रहता है? 4 दिन की सेखी बघार लोगे, उसके बाद कोई पूछता बड़ा विश्व इतिहास में पहली बार। मैं तो समझ नहीं आता, सड़ी सड़ी चीज इतिहास में प्रथम बार। अरे मूर्खो, तुमने इतिहास देखा कहां है जो इतिहास में प्रथम बार हो गया? इसको इतिहास में प्रथम बार बोलते हैं। विश्व की ऐसी प्रतिष्ठा कहीं न भूतो न भविष्यति। हे भगवान, भूत में तो पक्का नहीं हुई और भविष्य में भी ना हो, ऐसा मैं वरदान चाहता हूं। ध्यान रखना, क्या त्याग, क्या संस्कार, क्या तपश्चरण। प्रवचन सुनने में वहां मन नहीं लगेगा, खाने पीने में मन लगेगा। हमारा बैठने का आसन ऐसा होना चाहिए जैसे राजा महाराजा बैठे हैं। घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, ध्यान रखना। घर में लड़का जवाब देता है पलट के, यहाँ राजा महाराजा बनना है। जीवन को बदलो, उसका नाम तपश्चरण हुआ कर। ये तपस्वियों का मेला है, ये तपस्वियों का आयोजन है, यहाँ तपस्या करना है। बंद होना चाहिए ये सब, लेकिन क्या करें? टीम ऐसी बना रखी है, नहीं मानेंगे। दिल है कि छोड़ना है। तपस्याएं करो, उपास वाले का अभिनंदन, तपश्चर्या का अभिनंदन। वो बेचारा पारणा में 1 गिलास नहीं खा पा रहा 10 दिन में, और तुम देख रहे मेनू कितना है पारणा में। कमाल की बात है। ये कोई अनुमोदना नहीं होती है, ये व्यर्थ का दिखावा।